जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, सालों से बंटवारे को लेकर के भाई भाई में जंग होते आपने देखा होगा। जिस तरीके से एक मामले जमीन बंटवारा का मामला सालों तक चलता है, अंचल से लेकर के कोर्ट तक सालों साल लोग तारीख पर तारीख लेते रहते हैं। और क्यों? क्योंकि ज़मीन का बंटवारा नहीं हो पाता है, होता भी है तो सही समय पर दाखिल खारिज नहीं होता है। और ऐसे मामले एक दो नहीं हैं बल्कि लाखों में हैं। बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा, जिस तरीके से वो मतलब फैसले ले रहे हैं यूँ कहिए, और जिस तरीके के उनके खिलाफ मोर्चे खुल रहे हैं। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। ये तो साफ है कि बिहार की जनता के लिए जहां एक और राहत की बात है, दूसरी ओर सबसे बड़ी चैलेंजिंग ये है कि सरकार या फिर विभाग के द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि महज 14 जनवरी तक इन समस्याओं से निदान लिया जाएगा। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा ये कहिए कि विभाग के द्वारा जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि अब जो कागज़ हैं ये ऑनलाइन हो गए हैं और ये आप 31 दिसंबर से ऑनलाइन है, 1 जनवरी से कागज़ आपको सीधे ऑनलाइन मिलेंगे और इसकी मान्यता भी होगी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती क्या है, क्यों लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि इतने बड़ी समस्या है पूरे बिहार भर में। दाखिल खारिज, जमाबंदी के बारे में हम बात करें, अगर परिमार्जन के बारे में इतनी बड़ी समस्या है, आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो क्या वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन हो गए हैं? और ये जो समय सीमा तय किया गया है, इस तक सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या है, लोग इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इसी को लेकर के हालांकि जो सचिव हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जय सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पर लिखित में एक लेटर जारी कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अब ये मान्य हो गया। क्या है उस लेटर में, हम आपको बता दें कि उन्होंने लिख दिया है साफ तौर पे कि अब पारंपरिक रूप से राजस्व अभिलेखों या दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु संबंधित अभिलेखागार 1960 द्वारा प्रबंधित प्रपत्र में किसी सत्यापित प्रतिलिपि हेतु स्टाम्प शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन दायर करने की प्रक्रिया चलन में थी। इसके लिए आवेदक को प्रपत्र, जिसे चिरकुट के नाम से जाना जाता है, में अपना नाम, पता, वांछित कागज, संबंधित कार्यालय जहां से सत्यापित प्रति जमा करना है का नाम, पता, कब तक दस्तावेज प्राप्त करना है जैसे विवरण भरकर कार्यालय में जमा करना होता था। शुल्क के रूप में निर्धारित राशि एवं कुल पृष्ठों के हिसाब से निर्धारित राशि के बराबर का स्टाम्प आवेदन के साथ लगाने की सूचना कार्यालय द्वारा दी जाती है और आवेदन प्राप्त किया जाता है। प्राप्त आवेदनों का विवरण एक पंजी में दर्ज करते हुए प्रभारी लिपिक द्वारा पदाधिकारी से आदेश प्राप्त करने के उपरांत मूल दस्तावेज की छाया प्रति को सत्यापित प्रति, जिस पर आवेदन प्राप्ति की तिथि, शुल्क जमा करने की तिथि, निर्गत की तिथि और खास करके जो है वो पूरा ब्यौरा अंकित होता था, आवेदक को हस्तगत कराई जाती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में आवेदक को कई बार सशरीर कार्यालय में आना पड़ता था, जिसमें इस पूरी प्रक्रिया में जो है वो 7 से 14 दिनों का समय लग जाता था। आम नागरिकों हेतु यह प्रक्रिया श्रम साथ, खर्चीली और विशेषकर दूर दराज के इलाकों के लोगों के लिए जो है बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब जो है भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से राजस्व अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियां उपलब्ध हैं, मतलब ऑनलाइन। अब उस पोर्टल के माध्यम से आवेदक आवश्यक शुल्क का भुगतान करके जो है वो डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो सचिव हैं जय सिंह, उन्होंने साफ ये कह दिया है कि अब तक देखिए जो कागज़ के लिए तमाम जो चिरकुट है उसके माध्यम से आपको अपना पूरा जानकारी देना होता था, सीईओ के कार्यालय में दौड़ना पड़ता था, कागज़ कैसे आएगा उसके लिए 7 से 14 दिनों का समय लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको इसमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, साप्ताहिक दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट डिजिटली आ जाएगा। लेकिन अब चैलेंजिंग ये है कि ये मामले छोटे नहीं हैं, बहुत बड़ा मामला है।
अब ऐसे में सबकी डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लिए गए हैं, डिजिटल अवेलेबल हो जाएगा। ये भी जो है अभी तक में क्या संभव होगा, ये बड़ा सवाल बना है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको हम बता देते हैं, अगर आपको ऑनलाइन में, आप ऑनलाइन, चूँकि इन्होंने कह दिया है कि ऑनलाइन अब हो जाएगा, कागज़ मिलेंगे, नहीं भी मिलता है तो भी आप उसी तरीके से उसी जा कर के निबंधन कार्यालय में आप अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिर इसके बाद ऑनलाइन ही मिलेगा, ऑफलाइन नहीं मिल सकता है। अगर आपके कागज़ की स्कैनिंग नहीं हुई है, क्योंकि सब पोर्टल देखिए अपडेट होते रहेगा, ऐसा नहीं है कि सरकार ने या विभाग ने कह दिया तय सीमा पर हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है और उस सिस्टम पर काम करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है और ऐसा आप भी मत सोचिए। लेकिन हाँ, एक बार ऑनलाइन डिजिटली चेक कर लीजिए, नहीं होता है तो फिर ऑफलाइन जो तरीका है वो ज़रूर अपनाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा। और वो आपको तब तक मिलेगा जब तक पूरी तरीके से स्कैन नहीं हो जाता है, स्कैनिंग के बाद। यानी कि सबसे 2 पॉइंट जो इसमें समस्या में आ रही थी कि डिजिटली क्या माने होगा, अब होगा। जो आवेदन जो हमने पढ़कर दिखाया आपको, ये जो आवेदन है, ये जो लेटर है, ये साफ है कि इसका वैल्यू है, इसको दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर दूसरी बात, जो पारिवारिक भूमि के हिस्सेदारों की जमाबंदी जो अब एक आवेदन पर करने की बात की जा रही है, यानी ज़मीन बंटवारा बहुत सरल करने की बात की जा रही है। क्या क्या होगा इसमें, मंत्री ने, जो मंत्री हैं भूमि राजस्व विभाग के, उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत उत्तराधिकार सह बंटवारे की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अंतर्गत पूर्वज की मृत्यु के बाद उनकी भूमि का बंटवारा करते हुए सभी उत्तराधिकारियों के नाम उनके हिस्से की ज़मीन पर अलग अलग जमाबंदी के साथ की जाएगी। अब इसी को लेकर के बात है कि अभी जो अलग अलग आवेदन देना होता था, यानी कि दाखिल खारिज पोर्टल पर अलग अलग आवेदन देना पड़ता था, अब नई व्यवस्था के तहत इस पोर्टल पर अलग सेक्शन बना दिया गया है जी। और इस सेक्शन में क्या होगा, जिनका बंटवारा कई पीढ़ियों से नहीं हुआ है उन्हें वंशावली लगानी होगी। यदि पिता की मृत्यु हो गई है तो भाइयों के बंटवारे में पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। पिता के जिंदा रहने पर सहमति पत्र देना होगा। यानी कि अब अलग अलग जो है दाखिल खारिज नहीं होगा, एक बार में ही सबकी जमाबंदी की बात कही जा रही है। यानी बंटवारा का जो मामला है, जो बड़ा मामला है और जिसको लेकर के हमेशा विवाद रहता है, उसको सुलझाने की एक बड़ी कोशिश जो है विभाग के मंत्री के द्वारा किया जा रहा है, विभाग के द्वारा किया जाए। तो साफ है, देखिए भाई भाई में लड़ाई के मामले बहुत बार सुनने को मिले हैं। अधिकतर मामले, चूँकि हम लोग पत्रकार हैं, हमेशा जो है वो अस्पतालों में जाते हैं और मामले थाने में आते हैं। इन मामलों में, लड़ाई झगड़े में सबसे अधिक जो मामले सामने आते हैं, ज़मीन बंटवारा का मामला। तो भाई भाई में लड़ते हैं, भाई में ज़मीनों के हिस्सेदारी को लेकर के जो है ड्राफ्ट नहीं होता है, या जो आपको दाखिल खारिज नहीं होता है, बंटवारा के सही कागज़ नहीं बन पाते। मौखिक तौर पे तो हो जाता है पंचायतों में, लेकिन कागज़ जो है वो पूरी पुख्ता तरीके पर तैयार कैसे हो, उसको लेकर के जो समस्याएं होती हैं, और इसका कारण है कि लड़ाई होना। अब इसको समाधान के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि इससे आने के बाद, यानी कि लागू हो जाएगा 1 तारीख के बाद से, 27 तारीख से ही लागू हो गया है, माफ़ कीजिएगा। तो इसके लागू होने के बाद से अब कहा जा रहा है कि ये आसान हो जाएगा। हमारे साथ अगर नए साथ जुड़े हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो कर लीजिए और शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।